साथियों, इस चैनल का उद्देश्य है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य मुख्यतः जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको इनकरेज करना है। भगवान तथागत बुद्ध अपने धम्म पद में बताया है कि मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, अर्थात मन श्रेष्ठ है। धर्म अधर्म का प्रभाव है वो सबसे पहले मन में ही आता है, ये मन में ही उत्पन्न होता है। इसलिए मन मुख्य है। ये धर्म मनोमय है। मनुष्य अपने मन में जैसा विचार लाएगा मन वैसा ही करेगा। अतः मन की शुद्धता पर भगवान बुद्ध अधिक जोर देते हैं, क्योंकि मन ही सबका अगुवा है। इसलिए और इसके लिए एक मार्ग है। मन ही अगुवा होता है तो उसके लिए एक मार्ग है। वो क्या है? विपश्यना। भगवान बुद्ध ने अगर मन को सही रूप से रखना है तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक सिद्धांत है। वो क्या है? विपश्यना। इससे मन जो है वो मनुष्य के नियंत्रण में रहता है और यही से कुशल कर्मों की उत्पत्ति होती है और दुखों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यदि मन मनुष्य का अनियंत्रित होगा तो मनुष्य अकुशल कर्म करेगा, तो दुखों के आने का जो निमंत्रण है वो मनुष्य उसका स्वयं जिम्मेदार होता है। भगवान बुद्ध मन की शुद्धि के साथ साथ विद्या, आर्यसत्य और प्रतीत समुत्पाद जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करते हैं। विद्या के द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले सुख दुख के कारण को जान सकते हैं और उस दुख को दूर कैसे करें इसकी जानकारी कर सकते हैं। जैसे दुख है तो दुख का कारण क्या है, और जब मनुष्य कारण को जान जाता है तो उसका निवारण करने हेतु बुद्ध के बताए गए अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, जो भगवान बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद है, एक सिद्धांत है जिसके द्वारा सृष्टि के बनने और बिगड़ने से लेकर के मानव की उत्पत्ति के कारण को भी समझ सकते हैं। यानी प्रतीत समुत्पाद के बारे में मोटे तौर पर या कम शब्दों में समझें कि बगैर कारण के और स्थिति का अर्थ दिखना होता है। तो कोई भी उत्पाद यानी किसी चीज का जन्म इसके बिना नहीं होता है। कार्य और कारण का जो सिद्धांत है उसके बिना किसी भी उत्पाद का जन्म नहीं होता है। संक्षिप्त रूप में एक बात और कहें तो विश्व गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक
शिक्षा अपने आप को जानने की मिलती है, जिसको उस समय की विद्या में अध्यात्म कहा जाता था। ये अध्यात्म शब्द दो शब्दों से जोड़ करके बना है। ये अध्य प्लस आत्म। अध्य का अर्थ है जोड़ है और आत्मा का अर्थ है स्व, अर्थात स्वयं को जानना। अपने 3.5 हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उसके अंदर के सभी प्रकार के राग, जैसे दुखद, सुखद और अदुखद, असुखद, वेदना को जानने और समझने से है। जो वेदना है उसको जानने और समझने से है। उस राग को अपने शरीर से के अंदर से, उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकाले, ये सब अध्यात्म से ही संभव हो सकता है। और यही विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली जो विधि है, उस विधि को प्रज्ञा और प्रज्ञा को ही अध्यात्म कहते हैं। साथियों, आज से 2500 वर्ष पहले जो सिद्धांत भगवान बुद्ध ने इस संसार को दिए, वह उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी उसी तरह से हैं, और वो सत्य के रूप में जाने जाते हैं। और भविष्य में भी उनका अनुकरण किया जाएगा, तभी तो भगवान बुद्ध विश्व गुरु बने। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के द्वारा ही वैज्ञानिकों ने विविध वैज्ञानिक परीक्षण कर संसार को प्रकाश में कर दिया। वैज्ञानिक परीक्षण हुए, जैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज इसी सिद्धांत से हुई है। इसी को कारण और कार्य का सिद्धांत कहा जाता है। यदि कोई कारण ना हो तो मनुष्य को कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होगी और न सृष्टि का निर्माण होगा। तो ये कार्य और कारण का जो सिद्धांत है, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। साथियों, वीडियो को बहुत ही सीरियसली से इसको समझें, तभी सही रूप से इसका लाभ आपको मिल सकता है। साथियों, नमो बुद्धाय। ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों, एक आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि कमेंट से जो है हमें ये पता चल जाता है कि जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच रही है या नहीं। तो यदि आप लोग कमेंट के माध्यम से कोई बात करते हैं या कहीं असमंजस में हैं, तो वो स्पष्ट करने का भी हमें अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय हिंद।